मेवाड़ राज परिवार अदालत का बड़ा फैसला, संपत्ति सभी पक्षकारों में बराबर बांटने के आदेश। खबर 27 उदयपुर 30 जून। मेवाड़ राजघराने के संबंध में उदयपुर की अदालत ने 1983 से चल रहे संपत्ति विवाद में मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। संपत्ति को सभी पक्षकारों में बराबर बांटने और बेची जा चुकी संपत्तियों में से भी सभी पक्षकारों को उनकी हिस्सेदारी का आदेश दिया गया है। इन संपत्तियों पर चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों को भी रोकने की बात अदालत ने आदेश में कही है। हालांकि फैसले की प्रति खबर लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। प्रति उपलब्ध होने पर मामले में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी। मामले में पक्षकार मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ की ओर से वाद को देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कछवाहा ने मीडिया को जानकारी दी कि महेंद्र सिंह मेवाड़ ने पूर्व महाराणा भगवत सिंह के जीवित रहते बंटवारे का दावा किया था। न्यायालय ने मंगलवार को डिक्री पारित करते हुए संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना है। न्यायालय ने उस संपत्ति को महेंद्र सिंह मेवाड़, उनकी बहन योगेश्वरी कुमारी, भाई अरविंद सिंह मेवाड़ व पिता भगवत सिंह मेवाड़ में बराबर 4 हिस्सों में बांटने के आदेश दिए हैं। भगवत सिंह मेवाड़ के समय में जो वादग्रस्त संपत्ति बेची या हस्तांतरित की गई उनमें से महेंद्र सिंह मेवाड़ का हिस्सा उन्हें दिए जाने की बात भी कही गई है। अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कछवाहा ने बताया कि अदालत ने आदेश में यह बात भी कही है कि जो वादग्रस्त संपत्तियां वर्तमान में अरविंद सिंह मेवाड़ के कब्जे में हैं, जिन पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उस पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि शंभू निवास पैलेस जो महाराणाओं का अधिकृत निवास हुआ करता था, उस पर वसीयत के निष्पादक की हैसियत से अरविंद सिंह मेवाड़ आज तक रह रहे हैं। अब अगले 4 साल के लिए शंभू निवास पैलेस में महेंद्र सिंह मेवाड़ निवासरत रहेंगे। इसके बाद 4 साल यह योगेश्वरी कुमारी के पास रहेगा और उसके बाद अरविंद सिंह उसमें रह सकेंगे। मौके पर तीनों पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने फैसले की कॉपी आने और उसके अध्ययन के बाद मीडिया से बातचीत की बात कही। ये महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ जो हैं, जो मेवाड़ राज परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 83 में भगवत सिंह जी के लाइफ टाइम में 1983 में एक बंटवारे का दावा किया था। उस दावे में आज माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए बंटवारे के दावे को डिक्री किया है। डिक्री मीन्स मेरा कहना है मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना। क्योंकि भगवत सिंह जी मेवाड़ का ये कहना था कि संपत्ति मुझे रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर से मिली है, तो माननीय न्यायालय ने उसको नहीं मानते हुए एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना। और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति मानते हुए परिवार के सभी सदस्य जो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ स्वयं, उनके एक बहन है योगेश्वरी कुमारी, एक उनके भाई जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं और एक उनके पिता भगवत सिंह जी मेवाड़, चारों को 1/4 हिस्सा माननीय न्यायालय ने दे दिया है। और साथ ही जो संपत्तियाँ वादग्रस्त संपत्तियाँ थी उनमें जो प्रॉपर्टियाँ उनके लाइफ टाइम में भगवत सिंह जी के बेच दी गई थी या ट्रांसफ़र कर दी गई, जो जैसे भी जिस रूप में, उनमें जो महेंद्र सिंह जी का जो शेयर बनता है वो शेयर उनको दिलाया गया है कि वो महेंद्र सिंह जी को शेयर दिया जाए। थर्डली एक ऑर्डर ये पास किया कि जो प्रॉपर्टी बची हुई है जिनका अरविंद सिंह जी मेवाड़ का आज कब्जा है और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है, उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। उस पर आज की तारीख से लेकर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो एक अहम फैसला लेते हुए साथ में ये भी कहा है कि शंभू निवास पैलेस जो कि महाराणास का ऑफिशियल रेजिडेंस रहता था, इस पर वसीयत के निष्पादक की हैसियत से अरविंद सिंह जी आज दिन तक रहते थे। तो आज माननीय न्यायालय ने कहा है कि साहब अब शंभू निवास पैलेस पे महेंद्र सिंह जी का 4 साल के लिए निवासरत रहेंगे, वो उनका कब्जा रहेगा। फिर आने वाले 4 साल के बाद अगले 4 साल के लिए योगेश्वरी कुमारी जो उनकी बहन है उनका, और फिर उसके बाद अरविंद सिंह जी मेवाड़ रहेंगे। जी सर, इतना लंबा मामला चला 83 से ये 1983 से लेकर दावा से फाइल किया गया था, जिसका निर्णय आज 2020 में हुआ। करीबन 33 साल हो चुके हैं, 37 ईयर्स। इसमें किसी तरह से क्या दलील पेश की गई थी और खास बात जो भी न्यायालय ने कही है, माननीय न्यायालय ने, तो आप क्या सोचते हैं कि 4 साल का जो फैसला है उसको कोई आगे क्या कुछ नहीं? देखिए, पहली बात तो ये मैं तो ये कहूँगा ये न्याय की जीत है। जो न्याय व्यवस्था में जो महेंद्र सिंह मेवाड़ का जो विश्वास था, उस विश्वास को आज विश्वास की जीत हुई है। और साथ ही इतना लंबा समय हुआ उसके लिए तो खैर मैं खुद भी मानता हूँ कि 37 साल अगर किसी केस को लग जाता है तो जो महेंद्र सिंह मेवाड़ अगर उसकी चीज़ के इसका फ्रूट जिसको कहते हैं उसको तो वो एंटरटेन नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, एक न्याय की जीत है। संपूर्ण मेवाड़ आज ये न्याय की दृष्टि से देख रहा था, माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया। और बेसिकली जो ये दावा है वो 2 बिंदुओं पे हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने जितनी संपत्ति भगवत सिंह जी मेवाड़ के हाथों में महाराणा भोपाल सिंह जी से आई थी
उस संपत्ति को महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने ये कहा कि हमारे परिवार की संपत्ति है, हम सब परिवार के मेंबर हैं और सभी परिवार के मेंबर्स का इसके ऊपर बराबर अधिकार है। ये लेकर उन्होंने दावा किया था, उनकी कोई व्यक्तिगत इसमें नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए, बल्कि वो महाराणा साहब की डेथ के बाद ऑफिशियली अगर देखा जाए या जैसे भी आप देखिए, मेवाड़ के लोग महाराणा उन्हीं को मानते थे और वो हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना कि सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए। उन्होंने ये हिस्सा कभी 4 हिस्से 3 हिस्से जो भी हो, सब प्रॉपर्टी परिवार को दी जाए, इसीलिए उन्होंने दावा किया। भगवत सिंह जी मेवाड़ की तरफ से जो प्ली रही वो रही कि साहब मुझे ये संपत्ति रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर जो होता है उसके तहत मुझे अकेले को मिली है और मैं राजा हूँ, सोवरेन हूँ, इसीलिए सारी संपत्ति मेरी है, मैं मन मर्जिया जैसे उसको डिस्पोज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को बेचा भी, एलिनेट भी किया और फिर बाद में जो बची उसको वसीयत कर दी। तो माननीय न्यायालय ने वो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर को नहीं माना और उन्होंने HUF माना, संयुक्त हिंदू परिवार की जो प्ली थी हमारी उसको स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए दावे को डिक्री किया। ये बेसिकली था। ठीक, थैंक यू।